इस बार सरकार बदल जाएगी, एनडीए की सरकार आएगी कि ये जितना मजबूत दिखा रहे हैं अपने आप को उतना है नहीं। एनडीए नेतृत्व ने तय किया कि मैं पश्चिम से लड़ूं, तो मैं पश्चिम से लड़ रहा हूँ। मेरी इच्छा पूर्वी से लड़ने की थी। अपने घर में जितने चिंदी चोर टाइप अपराधी हैं, जमशेदपुर के सबों को बुलाया। कोई मेरे साथ घूम लिया उनका आदमी, उसके घर पर पुलिस भेज रहे हैं। चुनाव आयोग के पास ये सारी रिपोर्टें जाएंगी, चुनाव आयोग सोचेगा, सारे सबूत हैं, सरकारें नहीं कार्रवाई करेगी तो सारे मामले कोर्ट में जाएंगे। परिवारवाद वह है कि कोई एक परिवार है जो सत्ता पर काबिज हो गया है। पूर्वी सिंहभूम जिले का जमशेदपुर पश्चिमी सीट इस बार हॉट सीट है, क्योंकि यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं सरयू राय। फिलहाल वो जमशेदपुर पूर्वी से विधायक हैं, लेकिन इस बार जेडीयू से वो जमशेदपुर पश्चिम से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सरयू राय जी, आप इस बार आपने सीट बदल दिया, आप जमशेदपुर पूर्वी से थे, इस बार आखिर क्या मजबूरी हुई कि आपको जमशेदपुर पश्चिमी से लड़ना पड़ा? कोई मजबूरी नहीं है, एनडीए के नेतृत्व का निर्णय हुआ, मैंने उस निर्णय को मान लिया। मैं पूर्वी में था, विधायक इंडिपेंडेंट था, जदयू में चला गया, जदयू एनडीए का पार्टनर है। एनडीए नेतृत्व ने तय किया कि मैं पश्चिम से लड़ूं, तो मैं पश्चिम से लड़ रहा हूँ। तो आपकी इच्छा इस बार पश्चिम से लड़ने की थी या पूर्वी से? मेरी इच्छा पूर्वी से लड़ने की थी, मुझे जब निर्णय हुआ कि पश्चिम से लड़ना है तो पश्चिम से लड़ रहा हूँ। इस बार आपके सामने फिर से बन्ना गुप्ता है, कौन से मुद्दों को लेकर आप वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं उनके खिलाफ? बन्ना गुप्ता के खिलाफ कोई मुद्दा मुझे उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं घूमता हूँ तो लोग ही मुद्दे उठा रहे हैं, और जो लोगों का मुद्दा है वही मुद्दा चुनाव का होगा। ऐसे बन्ना गुप्ता एक व्यक्ति के नाते कोई ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिनके खिलाफ कोई मुद्दा उठाना पड़े। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के जितने आरोप हैं, उनके खिलाफ चरित्रहीनता के जितने आरोप हैं, अवैध संपत्ति अर्जित करने के जितने आरोप हैं, बारागोड़ा में बड़ा सा फार्म हाउस बनाने का, जमशेदपुर के पटमदा क्षेत्र में एक बड़ा फार्म हाउस उनके भाई द्वारा बनाने का, शहर में बहुत सारी संपत्तियां इकट्ठा करने का, अपने घर के चारों ओर जितने लोग हैं उनको परेशान करके भगा देने का, दुकानदारों का दुकान तोड़ देने का, जो पब्लिक रोड है टाटा स्टील का उसको बंद करा देने का, ये बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनको लोग ही उठा रहे हैं। मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आपने हाल ही में एक मुद्दा उठाया था कि वो अपराधियों को संरक्षण देते हैं बन्ना गुप्ता, इस पर आप अभी और कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, अपराधियों का संरक्षण, अपराधियों के साथ मेल जोल, ये तो उनकी स्वाभाविक प्रकृति है। अभी कल उन्होंने अपने घर में जितने चिंदी चोर टाइप अपराधी हैं, जमशेदपुर के सबों को बुलाया। अगर उनके घर का सीसीटीवी देख लिया है तो पता चल जाएगा कौन कौन उनके घर कल गया है। उन्होंने मीटिंग किया, जो अपराधी हैं, दबंग हैं, उनको धमकी भिजवा रहे हैं। कोई मेरे साथ घूम लिया उनका आदमी, उसके घर पर पुलिस भेज रहे हैं। मेरे पास तो वीडियो फुटेज है कि ओलीडीह की पुलिस, ओलीडीह थाना की पुलिस एमजीएम थाना क्षेत्र में जाकर एक वैसे व्यक्ति को धमकाया जो मेरे खिलाफ चुनाव प्रचार में घूम रहा था। तो ये उनकी प्रकृति है, उनका नेचर है, इसलिए इस पर उनके बारे में उन पर दया ही की जा सकती है। उसके लिए कोई मामला ऐसा नहीं है कि लोग इसको नहीं जानते, सभी जानते हैं। मगर तब है कि अब चुनाव का मामला है तो चुनाव आयोग के पास ये सारी रिपोर्टें जाएंगी, चुनाव आयोग सोचेगा। अगर जमशेदपुर के जिला प्रशासन और जिला पुलिस नियंत्रित नहीं कर सकेगी उनकी ऐसी गतिविधियों को, तो यहाँ के पुलिस और प्रशासन पर भी हम लोग को चुनाव आयोग के सामने सवाल उठाना पड़ेगा। आप राज्य सरकार को कई बार पत्र भी लिखते रहे हैं राज्य के घोटालों को लेकर, बन्ना गुप्ता के पर जो आरोप लगाते हैं उसके तथ्य भी देते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो आप आगे भी आरोप लगाते रहेंगे? आपको लगता है कि आगे उन पर कोई कार्रवाई होगी? नहीं, मैंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, मुख्यमंत्री को सबूत दिया है, उन्होंने आश्वासन दिया मैं कार्रवाई करूँगा, नहीं किया। अब चुनाव तक कार्रवाई नहीं होगी और आगे जो सरकार बनने वाली है वो सरकार कार्रवाई करे, नहीं कार्रवाई करेगी तो न्यायालय का दरवाज़ा खुला हुआ है। सारे सबूत हैं, सरकारें नहीं कार्रवाई करेगी तो सारे मामले कोर्ट में जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार सरकार बदल जाएगी, एनडीए की सरकार आएगी और एनडीए की सरकार कार्रवाई करेगी।
आप राज्य स्तर के नेता माने जाते हैं, तो हम स्टेट की बात करते हैं। स्टेट में आप एनडीए को कितना मजबूत और इंडी को कहाँ देख रहे हैं, इंडी गठबंधन को? एनडीए पिछले 2 महीने में बहुत मजबूत हुआ है, लोगों का रुझान बढ़ा है और इंडी गठबंधन की सरकार ने जो भी घोषणाएं की हैं, जनता ने समझ लिया कि ये चुनावी घोषणाएं हैं, चुनाव के बाद ये सारी की सारी बंद हो जाएंगी। इसलिए इंडिया गठबंधन से अलग होकर अब एनडीए गठबंधन की ओर जनता का झुकाव बढ़ रहा है। और पहले तो जेएमएम के लोग कहते थे कि हमारे ही नेताओं को बीजेपी तोड़ रही है। अब तो चुनाव में बीजेपी के कई नेता जिनको टिकट नहीं मिला उनको ये खड़ा कर रहे हैं, तो मतलब यही है कि आपके पास भी उम्मीदवारों का टोटा है, भाजपा से जो गए वही आपके उम्मीदवार बन जा रहे हैं। तो इससे भी एक मैसेज गया है जनता के बीच में कि ये जितना मजबूत दिखा रहे हैं अपने आप को उतना है नहीं। एनडीए पर फिर तो परिवारवाद का आरोप लगा है। जमशेदपुर पूर्वी सीट हो, घाटशिला सीट हो, और भी कई सीट हैं जहां पे परिवारवाद का आरोप लग रहा है बीजेपी पर। देखिए, किसी परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़ता है तो इसको परिवारवाद नहीं कहेंगे। परिवारवाद वह है कि कोई एक परिवार है जो सत्ता पर काबिज हो गया है और वही शासन चला रहा है, किसी दूसरे को नहीं घुसने दे रहा है। परिवारवाद की ये परिभाषा है। कोई आदमी सक्षम है, अब अर्जुन मुंडा जी हैं, वो तो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, उनकी पत्नी लड़ रही हैं, इसमें परिवारवाद कहाँ से आएगा। रघुवर दास जी राज्यपाल हैं, उनकी बहू चुनाव लड़ रही हैं, तो इसमें कोई परिवारवाद नहीं आएगा, क्योंकि ये लोग सत्ता को नियंत्रित नहीं कर रहे हैं। ये परिवार, इन परिवार का कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है, मगर जो सत्ता शीर्ष पर बैठकर सत्ता को नियंत्रित कर रहे हैं और सारे के सारे परिवार के ही लोग हैं, तो परिवारवाद उसको कहा जाता है। यह सरयू राय जिनका कहना है कि एनडीए परिवारवाद नहीं कर रहा है, परिवारवाद जेएमएम और दूसरी पार्टियां कर रही हैं। अपनी पश्चिमी सिंहभूम विधानसभा सीट से अपनी जीत को लेकर ये पूरी तरह आश्वस्त हैं।